सो दोस्तों कैसे हो आप लोग। वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो दोस्तों अपने क्या कर रहे हैं, अपने जूनियर अकाउंटेंट टीआरई की बैच चल रहा है, इसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब जूनियर अकाउंटेंट का हम सिलेबस कर रहे हैं, तो उसमें अपने चौहान वंश जो राजस्थान का इतिहास है उसमें पढ़ा था, और जिसमें हमने क्या है कि सारे चौहान वंश कंप्लीट किए थे। कौन कौन से किए थे, सबसे पहले हमने अजमेर या सांबर का पढ़ा था, उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था, रणथंभौर का पढ़ा था, उसके बाद हमने जालोर का पढ़ा था, फिर बूंदी का पढ़ा था, फिर कोटा का हाड़ा वंश पढ़ा था। तो ये अब सभी के एमसीक्यू क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके आए हुए हैं। वैसे ये कम है, लेकिन अपने एक नेक्स्ट क्लास और लाएंगे इसके बाद में, लेकिन अभी के लिए इतना काफी है। तो जो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये करेंगे चौहान वंश से संबंधित। ठीक है, तो आप क्लास में बने रहिए। और बाकी जैसे आपकी साइंस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, और कंप्यूटर की और अकाउंट्स की भी जल्दी 1 या 2 तारीख से क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप डिस्कवर राजस्थान को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है चौहानों की उत्पत्ति की। अब उत्पत्ति का हमने पढ़ा था कि जब भी बात आती है तो सबके अलग अलग मत थे। ठीक है, जितने भी इतिहासकार होते हैं सबके अलग अलग मत होते हैं, उनके अकॉर्डिंग या जो भी उन्होंने ग्रंथ वगैरह पढ़े उनके हिसाब से होते हैं। फिर अब अपने तो इस प्रश्न पे ध्यान देना है कि अग्निकुंड की उत्पत्ति मानने वाले विद्वान यहाँ पे कौन कौन आते हैं, कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। मोहनोत नैणसी है, चंद्रबरदई है, सूर्यमल मिश्रण है, या उपर्युक्त सभी हैं। तो दोस्तों जो मोहनोत नैणसी, चंद्रबरदई, सूर्यमल मिश्रण, तो ये तीनों है ना, उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये तीनों यहाँ पे अग्निकुंड से उत्पत्ति मानते हैं, किसकी, चौहानों की। अब चौहानों की दोस्तों जो अग्निकुंड से उत्पत्ति है ना, वो है क्या। अभी आपको हमने पढ़ा था जब अपने पढ़ रहे थे आमेर या सांबर के चौहान, तो गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से, किसके, गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से 4 मतलब वंशों की उत्पत्ति होती है। तो उनका भी आपको नाम याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मतलब इनमें से किस वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं मानी जाती, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। एक तो था प्रतिहार, दूसरा आपके आता है दोस्तों परमार, तीसरा आता है आपके चालुक्य, और फिर आता है आपका चौथा चौहान। तो ये 4 वंश माने जाते हैं अग्निकुंड से उत्पत्ति। ठीक है, अब अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब बात आती है सूर्यवंशी। सूर्यवंशी किस किस ने माना है, नहीं मानता। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि निम्न में से कौन चौहानों को सूर्यवंशी नहीं मानता। तो इसका आप इजीली आंसर कर सकते हो। देखो जो ज्ञानक है पृथ्वीराज विजय का लेख, वो मानता है। हमीर महाकाव्य मानता है, मीर रासो मानता है, सुरजन चरित्र मानता है। ठीक है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा मानता है, जोधराज मानता है, नैनचंद सूरी मानता है। लेकिन जो कर्नल टोड और क्रुक है ना, ये क्या मानते हैं, चौहानों को विदेशी मानते हैं। ये याद रखना है अपने को, ये विदेशी मानते हैं। तो 3 इसका करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा। फिर बात करते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति क्या है। दशरथ शर्मा क्या मानते हैं, ठीक है, इसके अनुसार बताना है आपको। अग्निकुंड, सूर्यवंशी, वत्स गोत्र, ब्राह्मण वंश और चंद्रवंशी। तो 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मण वंश से संबंधित मानते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। अगला क्वेश्चन है चौहानों का मूल स्थान। हमने जब अजमेर और सांबर के चौहान पढ़े थे, तो चौहानों का मूल स्थान पढ़ा था हमने, जो कि सांबर झील के आसपास का क्षेत्र था। किसके, आपके जो सांबर झील है इसके आसपास का जो क्षेत्र है ये कहलाता था कौन सा, स्पालदक्ष या सांबर कहलाता था। ये चौहानों का मूल स्थान है। और जो चौहानों का मूल पुरुष है वो वासुदेव चौहान को माना जाता है। फिर बात करते हैं दोस्तों चौहानों का आदि पुरुष संस्थापक, शाकंभरी के चौहानों का संस्थापक किसे माना जाता है। तो गोविंद राज तो आपके रणथंभौर के चौहान के संस्थापक हैं। ठीक है, और फिर जो अपने अजमेर या शाकंभरी के चौहान या चौहानों के आदि पुरुष या चौहानों का जिसे मेन मूल पुरुष या संस्थापक भी कह सकते हैं, तो वासुदेव चौहान को माना जाता है। 4th नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पालदक्ष या सांबर की राजधानी क्या थी। तो ये भी हमने पढ़ा था। जो सांबर की राजधानी आती है दोस्तों वो अही छत्रपुर आती है,
जो कि वर्तमान में नागौर कहलाता है। क्या कहलाता है? नागौर। तो अही छतरपुर याद रखना है आपको। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, हर्षनाथ शिलालेख जो कि 973 ईस्वी में मिला था, ठीक है, उत्कीर्ण करवाया गया था। तो किस वंश की जानकारी देता है ये जो हर्षनाथ शिलालेख है? तो ये दोस्तों चौहान वंश की जानकारी देता है। और ऐसा बताते हैं कि जो हर्षनाथ मंदिर है वही है ये, और हर्षनाथ मंदिर 3000 फीट ऊंची पहाड़ी पर है, और उसके पास आपको जीण माता का मंदिर भी मिल जाएगा, जिसे मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि औरंगजेब जब मंदिरों को तोड़वा रहा था पूरे भारत में, तो यहाँ पे आक्रमण करने की भी कोशिश की थी उसने जीण माता के मंदिर पे, लेकिन मधुमक्खियों द्वारा उसकी सेना पे हमला किया गया था और वह विफल हो गया था उस पे तोड़ने में मंदिर को, ठीक है। तो अब ये हर्ष का मंदिर भी है यहाँ पे हर्ष पहाड़ी पे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। फिर बात करते हैं चौहान वंश की जानकारी देने वाला बिजोलिया शिलालेख। देखो बिजोलिया शिलालेख है जो कि 1170 ईस्वी में उत्कीर्ण करवाया गया। तो ये जो बिजोलिया शिलालेख है ना, ये सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया, ऐसा बताता है। ये बताना है कि सांबर झील का निर्माण कौन से चौहान शासक ने करवाया। तो ये भीलवाड़ा में मिला था, बिजोलिया में, ठीक है। तो ये करवाया जाता है दोस्तों वासुदेव चौहान के द्वारा, यहाँ पे इस शिलालेख के अनुसार, किसके? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बिजोलिया शिलालेख जो 1177 ईस्वी है, इसके बारे में असत्य कथन बताना है। क्या है? पार्श्वनाथ मंदिर में स्थित है, ठीक है, ये सही है। और इसके लेखक गुणभद्र ही थे, ये भी सही है। इस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, ये भी सही है। लेकिन यह शिलालेख सपाल दक्ष में स्थित नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। मतलब आपका करेक्ट आंसर असत्य तो यही है, फोर्थ यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है। फिर अपने बात करते हैं वासुदेव चौहान ने सांबर में चौहान वंश की स्थापना कब की? तो ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो 551 ईस्वी में करते हैं दोस्तों वासुदेव चौहान चौहान वंश की स्थापना, जिन्हें चौहानों का आदि पुरुष भी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस चौहान शासक ने 1113 1113 ईस्वी में अजमेर को बसाया? तो ये बार बार में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और अपनी पत्नी सोमलेखा या सोमल भी आता है, सोमल, उसके नाम के सिक्के चलवाए। तो ये आते हैं अपने अजय राज यहाँ पे अजमेर को बसाते हैं। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक के द्वारा करवाया जाता है? हमने पढ़ा था अच्छे से, जो आना जी हैं वो करवाते हैं वराह मंदिर का निर्माण, अर्णोराज चौहान। इसके अलावा आना सागर झील का निर्माण भी ये करवाते हैं। क्या? आना सागर झील का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। फिर चौहान वंश का सबसे प्रतापी राजा बताना है आपको, कौन है सबसे प्रतापी? देखो दोस्तों, वैसे तो सभी यहाँ पे प्रतापी राजा आते हैं, ठीक है, सभी ने अहम भूमिका निभाई है। विग्रहराज चतुर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन जो मेन प्रतापी शासक माना जाता है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय माना जाता है, जो कि अंतिम शासक भी था इस शाखा का, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है विग्रहराज चतुर्थ के बारे में बताना है। असत्य क्या चीज है? ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, असत्य बात यहाँ पे पूछी है। देखो सबसे पहली बात इसने क्या पूछी है कि जो विग्रहराज चतुर्थ है इसका शासनकाल क्या आता है? तो इसका शासनकाल आता है 1153 ईस्वी से कितना 1163 ईस्वी के मध्य बताते हैं इसका शासनकाल विग्रहराज चतुर्थ का। और इसे चौहानों का स्वर्ण युग भी कहते थे इस समय को। और दिल्ली के तोमर राजाओं को हरवाया, तो ये भी सही है, दोनों बातें सही है। और दिल्ली में लोह स्तंभ का निर्माण करवाया, तो ये गलत है दोस्तों। यहाँ पे ये दिल्ली तक इसने साम्राज्य विस्तार किया था और इसने ये लोह स्तंभ नहीं बनवाया। कवियों के आश्रयदाता कवि बांधव, हाँ, तो इसे कवि बांधव और कट्टी बांधव भी कहा जाता था विग्रहराज चतुर्थ को। अरिकेली नाटक भी दोस्तों इसके द्वारा जो है लिखा गया। अब इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, ठीक है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि चालुक्य शासक आता है कौन? कुमारपाल। ये माउंट आबू के निकट किस चौहान शासक को पराजित करता है? तो अर्णोराज चौहान को ये पराजित करता है दोस्तों माउंट आबू के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि किस शासकों ने तुर्कों को हराया और मालवा के शासक नरवर्मन को यहाँ पे पराजित किया?
तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शासक है जो तुर्कों को हराता है, नरमरों को पराजित। तो अर्णोराज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्णोराज की हत्या उसके पुत्र ने की थी, तो उसके पुत्र का नाम बताना है। तो यहाँ पे एक पितृहंता शासक आता है, कौन आता है? जगदेव आता है। तो जगदेव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जगदेव होता है पितृहंता शासक, अपने पिता की हत्या कर देता है। निम्न में से कौन सा एक चौहान शासक अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाता है? ठीक है, अजमेर में तो जो विग्रहराज चतुर्थ होता है ये संस्कृत पाठशाला बनाता है। ठीक है, और मिसल देव भी कहते हैं इसे। और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ये इसे तोड़कर 2.5 दिन के झोंपड़े की मस्जिद यहाँ पे बनवा देता है। तो यहाँ पे पृथ्वीराज विग्रहराज सॉरी चतुर्थ है, ये करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा। अब जो हरिकेली नाटक है ये किसने लिखा दोस्तों? तो हरिकेली नाटक स्वयं विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सोमदेव ने क्या लिखा? इसने ललित विग्रहराज लिखा। क्या लिखा? ललित विग्रहराज। ये इसी के समय का था सोमदेव, इसका नाम आपको याद रखना है। और नरपति नालय लिखता है विशलदेव रासो। फिर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का आपको शासनकाल बताना है। पृथ्वीराज चौहान 1177 से 1192 ईस्वी। ठीक है, 92 में मोहम्मद गोरी से हार गया था। 91 में जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है ये जीत गए थे। तराइन के पहले युद्ध में जीते थे और दूसरे में हारे थे। तो तराइन का युद्ध याद रखना है आपको कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध तो होता है 1191 ईस्वी में, और जो द्वितीय युद्ध होता है दोस्तों ये कब होता है? 1192 ईस्वी में। ठीक है, और जो मेन जो घटना आती है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय की, वो आपकी आती है कौन सी? जो अपने पढ़ते हैं संयोगिता वाली। ठीक है, और इनकी माता कर्पूरी देवी इनकी संरक्षिका थी। इनके समय जो इन्होंने उपाधि धारण की पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने, वो राय पिथोरा दल पंगुल, जिसे विश्व विजेता भी कहते हैं। तो उपाधि इनके द्वारा कौन सी धारण की जाती है? एक तो दल पंगुल की, तो ये याद रखनी है एग्जाम की दृष्टि से, दल पंगुल। और दूसरी आपको राय पिथोरा। तो ये दोनों उपाधियां यहाँ पे ये धारण करते हैं। ठीक है, और इन्होंने महोबा का युद्ध भी जीता था इससे पहले, जो कि परमर्दी देव चंदेल के साथ हुआ था, जिसमें अलाउद्दल वीर गति को प्राप्त हुए थे। वो भी बहुत ज्यादा पराक्रमी सैनिक थे और वीरता का प्रदर्शन करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे अलाउद्दल। तो ये भी याद रखना है आपको कि इनके समय महोबा का युद्ध हुआ, जो 1182 में हुआ। महोबा का युद्ध कब होता है? 1182 ईस्वी में। इसके बीच में होता है, बस इतना याद रखना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और परमर्दी देव चंदेल। और ये भी कई बार है ना आपसे पूछा जाता है कि कौन सा चंदेल शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालिक था? तो परमर्दी देव चंदेल यहाँ पे करेक्ट आंसर रहता है। फिर अपने चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दरबारी कवि व परम मित्र कौन था पृथ्वीराज चौहान तृतीय का? सबको पता है, चंद्र बरदई। ठीक है, अच्छे से जानते होंगे चंद्र बरदई को। अब बात आते हैं देव, बोध और धर्म घोष किस चौहान शासक के समय प्रसिद्ध विद्वान आते हैं? जो देव बोध होते हैं और धर्म घोष होते हैं, किसके समय आते हैं ये? तो ये दोस्तों आपके अर्णोराज के समय के ही आते हैं। ठीक है, देव, बोध और धर्म घोष। तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया। अब आ जाते हैं अपने कौन से? रणथंबोर के चौहान वंश पे आ जाते हैं। तो देखो जो प्रथम जो आता है जो खिलजी वंश का, वो करता है दोस्तों जलालुद्दीन, और ये असफल रहता है। और किसके समय करता है? अमीर देव चौहान के समय करता है। और कौन सा युद्ध होता है? जलालुद्दीन होता है, जेके जिसे कह सकते हैं। और ये युद्ध होता है दोस्तों जाइन का युद्ध। किसका? जाइन का युद्ध होता है ये। और जाइन का युद्ध कब होता है? ये होता है आपका 1291 ईस्वी में। ठीक है, 1291 ईस्वी में आक्रमण करता है। और जो जेके का शासनकाल रहता है ये 1290 से 1296 के बीच में रहता है। बाद में अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल आ जाता है। तो जाइन का युद्ध
याद रखना है आपको। और इसी समय ये आक्रमण करता है और जाइन दुर्ग पे करता है, और जाइन दुर्ग को मैंने बताया था क्या कहते हैं, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। फिर अपने बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की कि अलाउद्दीन जो खिलजी है वो रणथंभौर पे आक्रमण के समय अमीर के किन सेना नायकों के विश्वासघात के कारण पराजय का सामना उसे करना पड़ा। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो ये किसको लालच देता है, बाद में वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिल जाते हैं। बात आती है कौन सी, 1301 ईस्वी की, और इसी समय राजस्थान का पहला साका भी होता है। 1301 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं। तो रणमोल और रत्तीपाल आते हैं। तो ये उल्लुग और नुसरत है ना, ये तो थे किसके सेनापति, अलाउद्दीन खिलजी के। और एक युद्ध होता है इससे पहले हिंदू वाटी का, ठीक है, कब होता है, हमने पढ़ा था 1299 में। जब ये आक्रमण करते हैं तो भीम सिंह और धर्म सिंह है ना, ये दोनों है ना इसको मार देते हैं, नुसरत को, उल्लुग बच जाता है, नुसरत को मार देते हैं। तो अभी तो आपको ये याद रखना है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रणमोल और रत्तीपाल है ये मिल गए, लालच में आ गए या मिल गए, इससे अलाउद्दीन खिलजी से मिल गए। इसी कारण अमीर देव जो चौहान आते हैं उनको केसरिया करना पड़ा, और उनकी जो पत्नी रंगदेवी ने जौहर किया, और राजस्थान का पहला साका यहाँ पे होता है 1301 ईस्वी में। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया, क्योंकि या देखो वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो मेन कारण है ना, जो मानना जाता है कि एक मंगोल विद्रोही आता है महमूद शाह, उसको यहाँ पे सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी। तो तीसरा आ जाएगा, तो वो कौन है, वो आता है एक मंगोल विद्रोही महमूद शाह को शरण देना, महमूद शाह, इसको शरण दी, तो मेन ये आता है। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राजस्थान के इतिहास का प्रथम जोर कब हुआ। तो अभी हमने पढ़ा 1301 ईस्वी में हमीर देव चौहान, यहाँ पे होते हैं हमीर देव चौहान, और यहाँ पे जो दिल्ली का शासक होता है वो होता है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, जो कि यहाँ पे धोखे से जीतता है ये युद्ध। और यहाँ पे रणथंभौर के होते हैं हमीर देव चौहान, और इनकी पत्नी होती है रंग देवी, ठीक है, इनकी पत्नी के वो करती है जौहर, और ये करते हैं केसरिया। अब बात करेंगे दोस्तों, अमीर ने अपने पिता जेतर सिंह की स्मृति में कितने खंभों की छतरी बनवाई। तो यहाँ पे 32 खंभों की बनवाई। क्यों बनवाई, क्योंकि इन्होंने 32 वर्ष तक यहाँ पे शासन किया। और हमीर देव है ना, हमीर देव चौहान, उनको 16 युद्धों का विजेता भी माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और एक और याद रखना है आपको चीज, क्या जो इंपॉर्टेंट है, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक। तो ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आ जाते हैं आपके कौन, गोविंद राज चौहान आ जाते हैं, गोविंद राज चौहान, ठीक है, ये याद रखना है आपको, गोविंद राज चौहान। तो ये 1194 ईस्वी में रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना करते हैं, ठीक है। पृथ्वीराज जो चौहान तृतीय हैं उनके पुत्र होते हैं ये। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संत आते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह अजमेर में बहुत फेमस। अब ये किनके साथ आए थे, शासन काल में आए थे, ये पूछा है। साथ तो ये मोहम्मद गोरी के आते हैं, ठीक है, वैसे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासन काल में आते हैं, करेक्ट आंसर डी। फिर जालोर की चौहान शाखा का आपको संस्थापक बताना है। तो दोस्तों जालोर के चौहान को भी हमने अच्छे से पढ़ा था पूरा डिटेल से। तो कीर्तिपाल चौहान आता है जालोर की चौहान संस्था का संस्थापक। और कब करता है कीर्तिपाल चौहान, 1181 ईस्वी में जालोर के चौहान वंश की स्थापना करता है। और जबालीपुर भी कहा जाता था पहले जालोर को, ठीक है। अब इसको जबालीपुर अलग अलग कारणों के कारण कहा जाता था। और यहाँ पे जो जालोर दुर्ग है ना, जालोर दुर्ग, उसके नाम याद रखने हैं। जालोर दुर्ग को देखो सुवर्णगिरी भी कहा जाता था, इसके अलावा इसे कांचनगिरी, इसके अलावा इसे सोनगिरी, ठीक है। और स्वर्णगिरी पूछ ले तो कहाँ पे है, जैसलमेर के। और सोनगढ़ कहाँ पे है, जैसलमेर का। तो इनमें कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखे हैं।
और चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक बताना है। अभी हमने जाना गोविंदराज चौहान। फिर बात करेंगे गोरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय को परामर्श कौन देता था, मंत्री कौन था? या कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो भी लिखा आए तो कौन था? प्रधानमंत्री आ सकता है यहाँ पे आपके, या मुख्यमंत्री भी लिखा आ सकता है, तो कौन था? तो वो आपके आता है दोस्तों कदम्बवास। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया? तो नुसरत खां मारा जाता है। कौन? नुसरत खां। ठीक है, ये हमने पढ़ा था अच्छे से। और नुसरत खां जो मारा जाता है तो इसे मारता कौन है? तो यहाँ पे देखो जो हमीरदेव चौहान है, हिंदू वाटिका युद्ध होता है ये 1299-1300 ईस्वी के आसपास। तो इसके जो सेनापति आते हैं, कौन से सेनापति आते हैं, इनका नाम याद रखना है आपको, भीम सिंह और धर्म सिंह। भीम सिंह और, वन सेकेंड थोड़ा सही लिख देता हूं, एक तो आता है भीम सिंह, एक आता है दोस्तों धर्म सिंह। ठीक है, अब ये क्या है कि इसे मार देते हैं नुसरत खां को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित किया गया? तो बूंदी का शासक आता है दोस्तों राव बुद्ध सिंह, उनके द्वारा नेह तरंग की रचना यहाँ पे की जाती है। फिर ये आपके जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्लास होगी एक और एमसीक्यू की, जिसमें चौहान वंश से संबंधित अपने और भी क्वेश्चन करेंगे, वो आपके आगे आएगी आने वाले दिनों में। तो आपको अगर डिस्कवर राजस्थान का कंटेंट पसंद आ रहा हो तो दोस्तों डिस्कवर राजस्थान को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।